हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे से बूट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी बूट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये बूट देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये बेबी बूट हमारे यहाँ से शुरू होते हैं और बॉटम पर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी बूट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं। और बूट बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से ये बेबी बूट बनाना चाहती हैं तो इसमें आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 37 फंदे, यानी 37 फंदे। फंदे हल्के से लूज हाथ से डाले हुए हैं। और अगर आप इस तरह की नॉर्मल ऊन से ये बेबी बूट बनाना चाहती हैं, जिसमें ये सिंगल ही तार बना होता है, तो इसमें आप 41 फंदे डाल लीजिए और 11 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 37 फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद इसमें सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए 8 सिलाइयाँ इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करना है और इस तरह से दोनों तरफ से ही आपने उल्टा उल्टा बुनना है। तो मैं इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे हमारे पास इस तरह की ये 4 लाइनें आ जाएंगी। तो मैं इसकी 8 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं, जिससे देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइनें आ गई हैं। अब इसमें हम ये जाली वाला बनाएंगे। ये जाली हम पूरे सिलाई में बुन देंगे और इसमें हम फिर डोरी डालेंगे। तो ये देखिए, ये जाली कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। पहले 2 फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर इस तरह से सिलाई पर धागा लपेट देंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेट देंगे और 2 फंदे का एक कर देंगे। जाली से फंदा बढ़ा दिया और 2 का एक करके घटा दिया। पूरी सिलाई में अब आपने ऐसे ही बुनना है। सिलाई के ऊपर धागा लपेट दीजिए और 2 फंदे का एक फंदा आप बना दीजिए। तो ये देख लीजिए, मैंने लास्ट तक ऐसे ही बना लिया है। यहाँ पर जाली बना दी और 2 का एक कर दिया और ये लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, चाहे वो हमारा जाली का फंदा है चाहे नॉर्मल फंदा है। तो इस सिलाई को उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बुन लिया है और ये इस तरह से हमारी जालियाँ इसमें आ गई हैं। अब इसमें 2 सिलाइयाँ हम और उल्टी उल्टी बनाएंगे, एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से। तो अब इस तरह से आप ये 2 सिलाइयाँ और बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं, जिससे हमारे पास ये एक लाइन आ गई है। अब इस बूट में हम ये जाली वाला पार्ट बनाएंगे। तो हमारे पास हैं टोटल 37 फंदे। तो 37 में से ठीक बीच वाले फंदे पर हमें जाली बनानी है। तो यहाँ पर ये जो इसका पहला फंदा एस्टिच है, इसे आप उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। आप इसे स्लिप भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो उल्टा बुनने के बाद देखिए, एक फंदा तो ये हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो टोटल मैंने यहाँ पर ये 14 फंदे बनाए हैं। पहले फंदे को उल्टा बुना है और 13 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारे यहाँ पर 18 फंदे हो गए हैं। ठीक ये वाला इसके बीच वाला फंदा है, इस पर हम जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे,
लपेट कर एक जाली बना देंगे। तो देखिए इस फंदे के इधर भी जाली आ गई और इधर भी जाली आ गई। अब 4 फंदे उल्टे, देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये 14 फंदे बचे हैं। 14 में से 13 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी और स्टिच को उल्टा बुन दूंगी। तो आप भी इसी तरह से इन फंदों को अब बुन लीजिए। उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अगर आपके इससे ज़्यादा फंदे होंगे, जैसे कि नॉर्मल वाली ऊन में आप 41 फंदे लेकर बनाएंगी, तो मेजरमेंट बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। ठीक बीच वाले फंदे के दोनों साइड पर जाली आएगी और इसके इधर भी 4 फंदे उल्टे और इधर भी 4 फंदे उल्टे, बाकी के ये हमारे सीधे बनेंगे। अब देखिए हम फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर जाली बनानी है बीच में। तो पहला फंदा इसका ये स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुनिए या उतारिए। अब धागा पीछे करेंगे। ये जो 13 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पहला स्टिच का और 13 फंदे सीधे, तो 14 फंदे इधर हमारे टोटल हो गए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब धागे को पीछे करेंगे और ये जो जाली से फंदा बना है इसको हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी फंदे के दोनों तरफ जाली आएगी। तो इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे तो इधर भी जाली आ गई। तो जाली से 2-2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब लास्ट में हमारे ये 14 फंदे बचे हैं, 13 हमारे सीधे हैं और स्टिच उल्टा बनेगा। उल्टी तरफ से इसकी पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। जैसे हमने ये 2 बार जाली बनाई है, ठीक ऐसे ही इसमें हम 2 बार जाली और बनाएंगे। जाली हमें ठीक ये जो बीच का फंदा है इसी के दोनों साइड पर बनानी है। जो जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे वो दोनों तरफ पर हमारे सीधे बनेंगे। तो ये हमने देखिए 2 बार यहाँ पर जाली बनाई है। 2 बार मैं इसमें और बना के फिर आपको दिखाऊंगी। उल्टी साइड से तो सभी सिलाइयाँ आपकी उल्टी ही बनेंगी। तो मैं इसमें 2 जाली और बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 जालियाँ डाल दी हैं। 4 जाली डालने से 4 फंदे इधर बढ़ गए हैं और इस फंदे के इस साइड में भी 4 फंदे बढ़ गए हैं। तो इस तरह से 4 जाली में हमारे 8 फंदे बढ़ गए हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को मैं इस तरह से उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे। अब 13 फंदे तो ये जो सीधे हैं ये वाले और 4 ये जो उल्टे वाले हैं, इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। यानी स्टिच के बाद 17 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ तक के ये जो 4 उल्टे हैं यहाँ तक के फंदों को सीधा बुन लिया है। अब ये जो हमारे जाली से 4 फंदे बड़े हैं जो सीधे दिख रहे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, इनको अब हम उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ ही रहे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे। ये जो 4 फंदे जाली से बने हुए सीधे दिख रहे हैं, इनको अब हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। और ये जो हमारे 4 यहाँ पर उल्टे हैं, धागा पीछे करेंगे। 4 ये और आगे के ये वाले फंदे। तो यहाँ पर मैं इन 17 फंदों को तो सीधा बनाऊंगी और स्टिच को लास्ट में उल्टा बुन दूंगी। उल्टी साइड से इसकी पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अब हम आ गए हैं सीधी साइड पर और इस बूट का देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट बन रहा है। तो सेम जैसे हमने यहाँ पर 4 जाली डाली थी, यहाँ पर भी जब हम 4 बार जाली डालेंगे तो देखिए ये उल्टी लाइनें जो हमने बुननी शुरू की 4 आ जाएंगी और 4 ही फंदे यहाँ पर बीच में बढ़ जाएंगे। तो स्टिच को उल्टा बुन लेंगे
और 17 फंदे अब हम ये सीधे बनाएंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 17 फंदे यहाँ पर सीधे बनाए हैं एस स्टिच के बाद, और ये 4 उल्टे बनाए हैं। अब ये जो जाली से फंदा बन गया, धागा पीछे करेंगे और इसको हम यहाँ सीधा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली हमें हर सीधी सिलाई पर इसी फंदे पर डालनी है। तो इसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे तो जाली से एक फंदा और बढ़ गया। तो 2 बार जाली आ चुकी है, 2 बार और हमें यहाँ पर बनानी होगी। ये देख लीजिए, ये जाली वाला फंदा हम सीधा बुन देंगे तो दोनों तरफ जाली से 2-2 फंदे बढ़ गए। अब ये 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और आगे के इन फंदों को सीधा बुनेंगे। एस स्टिच को उल्टा ही बुनेंगे, उल्टी तरफ से सिलाई उल्टी बनेगी। जैसे हमने यहाँ पर ये 2 जाली बनाई, सेम टू सेम 2 बार और बुन लेंगे। तो जैसे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था, वैसे ही ये वाला हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी बार का भी ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 लाइनें आ गई हैं, और यहाँ पर ये जाली से हमारे 4-4 फंदे दोनों तरफ बढ़ गए हैं। तो ये जो हमारा बूट का है, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक का। अब इसमें हम तीसरी बार पार्ट बनाएंगे। तो ये पहला फंदा एस स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये देखिए, यहाँ से लेकर और ये जितने उल्टे फंदे आपको 4 फंदे दिख रहे हैं, यहाँ तक के सभी फंदों को आप सीधा बनाइए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक के फंदों को सीधा बुन लिया है। अब ये वाले जो 4 फंदे हमने जाली से बनाए हैं, ये सीधे दिख रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 4 फंदों को उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर ये 4 फंदे उल्टे आ गए हैं जाली से ठीक पहले। धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस बिल्कुल सेंटर वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा फिर से जाली वाला पार्ट शुरू हो गया है। तो एक फंदा इधर बढ़ गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे और ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा पीछे करेंगे। देखिए, ये 4 उल्टे और आगे के जो सीधे फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई हमारी बिल्कुल उल्टी बनेगी। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है और फिर से आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर यहाँ तक के फंदे तो सीधे बनेंगे, ये 4 फंदे उल्टे, जो जाली से फंदा बनाया है ये सीधा आ जाएगा और ठीक इस फंदे के इधर भी जाली आएगी और इधर भी जाली आएगी। अब हमने यहाँ पर 4 जालियाँ, जैसे ये 1 2 3 4, ये वाली भी हमारी 4 लाइनें आ जाएंगी। तो बीच में 4-4 फंदे जाली से इस फंदे के दोनों ओर बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ के इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर हमारा इस बूट का ये यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 और ये 3 पार्ट बनाए हैं, जिससे हमारे 24 फंदे जाली से बढ़ जाएंगे। तो मैं ये वाला जाली पार्ट भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ये 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, 1 2 और 3। हमारे 24 फंदे जाली से बढ़ गए हैं। 37 फंदे हमने यहाँ पर डाले थे, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 61 फंदे हो गए हैं। और अगर आप इसमें 41 फंदे से शुरू करेंगे नॉर्मल वाली ऊन से, तो ये 3 फूल बनाने से आपके यहाँ पर 65 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि 4 ही फंदे आपके ज़्यादा होंगे। अब हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। अब हमें यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इतने ही काफ़ी हैं। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, सीधी साइड से मैंने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब देखिए, हमें इस बूट का ये तला बनाना है। तो तला बनाने के लिए हमें कुछ फंदे इसमें कम करने हैं। तो इस तरह से मैंने ये ऊन से ही 2 मार्क बना लिए हैं। या तो आप ऊन से बना लीजिए या आपके पास प्लास्टिक के हों तो वो ले लीजिए। तो हमने ये 2 मार्क बना लिए हैं। अब हमारे पास ये 61 फंदे हैं। तो 61 फंदे में से उल्टी साइड से पहले हम 29 फंदों को उल्टा बुन लेंगे
और उसके बाद एक मार्क लगाएं। तो आप गिन के इस तरह से 29 फंदे बना लीजिए। अगर आपके 65 होंगे तो आप इसमें 31 फंदे बनाइए। तो ये देखिए, ये मैंने 29 फंदे बना लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 रेख 29। 29 फंदे बनाने के बाद हम एक मार्क लेंगे और इस तरह से इसको लगा के पीछे की तरफ छोड़ देंगे। और अब हम ये 3 फंदे बनाएंगे इसके ठीक बीच वाले। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद फिर से हम ये वाला मार्क लेंगे और इसको यहाँ पर लगा के पीछे की तरफ छोड़ देंगे। अब आगे हमारे 29 फंदे हैं, इनको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये देख लीजिए, उल्टी साइड से भी हमने सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया है और यहाँ बीच में ये 2 मार्क लगा दिए हैं। ये मार्क लगाने से अब हमें फंदे घटाने में आसानी हो जाएगी, बार बार फंदे गिनने नहीं पड़ेंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। और अब ये जो हमने यहाँ पर मार्क लगाया है, इस मार्क के ये इधर 2 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। मार्क लगाने से हमें यही आसानी होगी कि एक बार ही गिन के मार्क लगाना है, उसके बाद हमें फंदे बार बार नहीं गिनने पड़ेंगे। इससे हमें अपने आप ही पता चलता जाएगा कि हमें जो फंदे कम करने हैं वो यहाँ पर करने हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो हमने मार्क लगाया है इसके आगे ये 2 फंदे हैं, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब ये जो मार्क है इसको हम निकालेंगे नहीं, वापस इसी सिलाई पर ले आएंगे इधर और पीछे की तरफ छोड़ देंगे। और ये जो बीच के 3 फंदे हैं इनको बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये वाला जो मार्क है इसको हम इस सिलाई पर ले लेंगे और पीछे की तरफ छोड़ देंगे और यहाँ से भी 2 फंदे का एक कर देंगे। अब लास्ट में 4 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए, ये लास्ट में हमारे 4 फंदे बच गए हैं। तो इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे और अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इसको भी हम ऐसे ही बना देंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में भी हमने 2 फंदे के बाद 2 का एक किया और यहाँ लास्ट में भी 2 फंदे से पहले हमने 2 का एक किया। उल्टी तरफ से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। ये जो हमने मार्क लगाए हैं ये हम यहीं पर वापस लगा के रखेंगे, इनको हटाना नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक बार फंदे घटाए हैं। एक बार में जब फंदे घटाए हैं तो 4 फंदे हमारे कम हुए हैं। ऐसे ही हमें 3 बार और फंदे कम करने हैं और सेम ही जगह पर कम करने हैं। इसलिए ये जो हमने मार्क लगाया है इसको हम नहीं हटाएंगे, नहीं तो फिर से हमें फंदों को गिनना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, हमने मार्क तक के जो फंदे हैं मार्क तक उनको बुन लिया है। ये वाला जो मार्क आपका आएगा, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे ऊन का हो, इसको आपने ऐसे सिलाई पर लेना है और बैक साइड की तरफ छोड़ देना है, क्योंकि हम उल्टे फंदे बुन रहे हैं। अब ये 3 फंदे हम बना देंगे और ये वाला जो मार्क आएगा इसको भी ऐसे सिलाई पर ले लेंगे और पीछे की तरफ ऐसे छोड़ देंगे और आगे के फंदों को भी अब हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम सीधी साइड पर। दूसरी बार फंदे कम करेंगे तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए, फिर सेम टू सेम आपको 2 बार और कम करने होंगे। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुन लेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब ये जो हमने मार्क लगाया है उससे पहले 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए, मार्क से पहले हमारे ये 2 फंदे बच गए हैं। इन 2 का हम यहाँ पर एक कर देंगे। आगे भी जब हम 2 बार और फंदे कम करेंगे तो इस मार्क से पहले वाले 2 का ही हमें एक करना है। अब ये जो मार्क है इसको वापस से ऐसे सिलाई पर लेंगे और बैक साइड की तरफ छोड़ देंगे। बीच के ये जो 3 फंदे हैं इनको हम ऐसे बुन लेंगे। इस वाले मार्क को
इस सिलाई पर लेकर आएंगे और पीछे की तरफ इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक कर देंगे। तो ये जो मार्क लगाए हैं इसके दोनों साइड पर 2 का एक हो गया है। अब यहाँ लास्ट में 4 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक के फंदे मैंने बुन लिए हैं और लास्ट में ये 4 फंदे हैं। तो इन 2 का एक कर देंगे और ये 2 हम उल्टे बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे के बाद 2 का एक किया है और लास्ट में भी 2 फंदे से पहले 2 का एक किया है। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। मार्क हम ऐसे ही लगा के रखेंगे जैसे हमने ये 2 बार फंदे घटाए हैं, सेम टू सेम 2 बार और घटा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये चौथी बार फंदे कम कर दिए हैं और ये जो अब उल्टी साइड से हमारी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, इसमें ये जो 2 मार्क लगा रखे हैं इनको हम हटा देंगे और पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है 4 बार फंदे कम हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल फंदे बचे हैं यहाँ पर 45 फंदे बच गए हैं, क्योंकि 4 बार फंदे कम करने से 16 फंदे यहाँ पर कम हुए हैं। तो 5 लाइनें हमारी आ गई, क्योंकि 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद हमने ये फंदे घटाना शुरू किए। 4 बार फंदे घटाए तो 1 2 3 4 लाइनें तो ये फंदे घटाने की हो गई और एक जो हमने पहले बनाए थे। तो अब हमारे पास ये जो 45 फंदे हैं इसमें से हम 22 फंदे बिना बुने इस सिलाई में उतार लेंगे। इनको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही इनको उतार लेंगे। तो गिन के 22 फंदे उतार लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 45 में से 22 फंदे हमने इस सिलाई पर बिना बुने उतार लिए हैं और 23 फंदे हमारे इस सिलाई पर बच गए हैं। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम एक सिलाई और ले लेंगे और अब देखिएगा, जिस सिलाई में हमारे 23 फंदे हैं यानी बैक साइड आ गई है ये इधर से, इसका पहला फंदा लेंगे और अब एक फंदा हम यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। एक सिलाई में आपने 22 फंदे कर लेने हैं, एक में 23 कर लेने हैं। जिसमें 23 हैं पहला फंदा हम उसका ले लेंगे। फिर इसी तरह से एक फंदा इस सिलाई से और एक की सिलाई से करते हुए सभी फंदों को एक सिलाई में इकट्ठा कर देंगे। तो ये देखिए, सभी फंदे मैंने एक ही सिलाई में अब कर लिए हैं। अब इन फंदों को हम यहाँ से बंद करना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक फंदा ये वाला और एक बैक साइड का और फिर से एक अपनी तरफ का। तो इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे और यहाँ पर हम 3 का एक फंदा बना देंगे। इस फंदे को हम इतना सा लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे, इसको लूज छोड़ देना है। नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर से इसको हम लूज रखेंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए सभी फंदों को हम बंद करेंगे। तो ये देखिए, सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब ऊन को इसके बीच में से निकालेंगे और टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद इसको हम ऐसे ही नहीं काटेंगे, नहीं तो ये खुल भी सकता है। 1-2 बार हम इस तरीके से सिलाई को डालेंगे और यहाँ से फंदा बनाएंगे और इसके बीच में से ऊन को निकाल के टाइट करेंगे। फिर 1-2 बार ऐसे ही बना के बाद में इसको काट देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसका ये शोल एरिया बन गया है। अब देखिए, इस बूटीज में हमने सुई से सिलाई नहीं की है, इसका ये वाला पार्ट भी हमने बुना है। तो कैसे बनाया है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अब हम 5 फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए, एक लाइन ये है, इसमें से एक फंदा उठा लेंगे, एक ये वाली लाइन में से 2। ये जो बीच में जोड़ आया है, फंदे हमने जो बंद किए हैं, एक फंदा हम इसमें से उठा लेंगे। किसी भी तरह से आप सिलाई को डालिए और यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए। अब एक फंदा ठीक इसकी इस लाइन में से उठाएंगे और एक इसमें से। तो हमारी देखिए 5 फंदे हो गए हैं, 2 इधर की लाइन से, 2 इधर की लाइन से और एक बीच में से। तो हमने 5 फंदे ये उठा लिए हैं और अब इसमें हम यहाँ पर अपना धागा बांध देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने धागे को टाइट बांध लिया है और इन 5 फंदों को एक बार हम यहाँ से उल्टी तरफ से बुन रहे हैं। देखिए, 1 और ये वाला हमारा 2 और ये 3, 4 और ये
5। अब देखिए ये जो 5 फंदे हैं, अब इन्हीं फंदों से अब हम इस पार्ट को बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिएगा इसकी जो ये 3 लाइनें हैं, इस वाली लाइन में से एक फंदा यहाँ पर उठाएंगे और सिलाई पर ले आएंगे और यहाँ से अब हम 2 फंदे का एक कर देंगे। और देखिए 1 2 और ये 3, बीच के 3 फंदे हमने बना लिए हैं। इस वाले फंदे को भी हम यहाँ से बुन देंगे, चौथे फंदे को भी, क्योंकि इधर से हमने एक फंदा उठा लिया। तो ये देखिएगा यहाँ से हमने एक फंदा उठा के 2 का एक कर दिया, आगे के 4 फंदों को हमने बुन लिया है। अब हम यहाँ से ऐसे फंदा उठाएंगे और सिलाई पर ऐसे करके डाल देंगे। जब हम ऐसे टर्न करेंगे तो ये जो उठाया हुआ फंदा है और इससे अगले वाला है, इन दोनों का हम यहाँ पर एक फंदा कर देंगे और आगे के 4 फंदों को अब हम बुन देंगे। जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ से बूट का ये जो एरिया है ये एकदम से बहुत अच्छा बनेगा। अब ये 4 फंदे बनाने के बाद देखिए ये जो उल्टी लाइन है इसमें से एक फंदा उठा देंगे। तो ये देखिए ये जो फंदा उठाया ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब जब हम ऐसे टर्न करेंगे तो ये देखिए ये जो उठाया हुआ फंदा है और एक ये इधर का है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा कर देंगे। अब ये जो आगे के 4 फंदे हैं इनको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिएगा ये वाली जो इसकी लाइन है, इस लाइन में से एक फंदा हम उठा लेंगे और ऐसे टर्न करेंगे और ये उठाया हुआ फंदा और एक इधर से, इनका हम यहाँ पर 2 का एक कर देंगे और आगे के 4 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। ये देख लीजिए ये 4 फंदे बनाने के बाद अब इधर से देखिए ये हमारी जो तले के 5 लाइनें थे उसमें से ये लास्ट लाइन है, ये वाला फंदा हमने उठा लिया है और यहाँ से इस उठाए हुए फंदे को और नेक्स्ट वाले फंदे को, इस धागे को आप पहले टाइट कर लीजिए और फिर 2 का एक कर दीजिए और ये जो हमारे देखिए 4 फंदे हैं आगे, इनको हम बुन लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। यहाँ से भी हमारे ये जो तले की लाइनें हैं ये लास्ट लाइन है, इसमें से भी हम एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, टर्न करेंगे और ये जो उठाया हुआ फंदा है और जो नेक्स्ट वाला फंदा है ये थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल एक ही फंदा उठेगा इस तरीके से, तो आसानी रहेगी। ऐसे करके इस फंदे के साथ में हम 2 फंदे का एक कर देंगे। अब बीच में ये जो 3 फंदे हैं इन तीनों का भी ये देखिएगा हम एक फंदा बना देंगे। 5 थे तो अब हमारे 3 बच जाएंगे। बीच वाले 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक कर देंगे। इस फंदे को भी हम बना देंगे। तो ये देखिए ये नीचे का जो शोल एरिया है ये बहुत अच्छा इसका बन गया है। अब इन 3 फंदों से हम यहाँ तक का पार्ट बनाएंगे। बनाना हमें ठीक ऐसे ही है। ये देखिए ये जो एक फंदा मैंने उल्टा रखा था, अगर आप स्लिप करेंगी तो भी उसकी एक फली बनेगी, उसमें से एक एक फंदा उठाना है। उल्टा रखेंगी तो ऐसे आपको लाइन दिखेगी। तो ये देखिए उल्टी जो लाइन दिख रही है ये वाली हमने उठा लेनी है। इसको हम ऐसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे और इस वाले फंदे के साथ में लेके यहाँ से 2 का एक कर देंगे। बीच वाले फंदे को हम उल्टा बुन देंगे और लास्ट का जो फंदा है इसे भी बुनेंगे। और अब हम देखिए इस साइड से भी ये जो उल्टी लाइन दिख रही है इसमें से एक फंदा हम ऐसे उठा देंगे। जब हम टर्न करेंगे तो ये उठाया हुआ फंदा और ये नेक्स्ट फंदा, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब इन दोनों फंदों को भी हम उल्टा ही बुनेंगे। फिर इस साइड से भी हमने ऐसे ही करना है। ध्यान से देख लीजिए ये जो इसकी नेक्स्ट लाइन है, फलियाँ होंगी तो उसमें से भी आपको ऐसे ही उठाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करके सिलाई के ऊपर ले आइए। जब यहाँ से टर्न करेंगे
तो इन दो का एक कर दीजिए, फिर इधर से ऐसे करते हुए हम फंदे उठाते जाएंगे और बुनते जाएंगे। ये देखिए ये वाली जो उल्टी लाइन है यहाँ तक का हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए और यहाँ तक बना लिया है। ये जो हमारी उल्टी लाइन आ गई है। अब देखिए एक फंदा हम इस उल्टी लाइन में से यहाँ से उठा लेंगे और इसे हम यहाँ सिलाई पर ले आएंगे और ऐसे ही हम दो का एक करेंगे। और अब आगे ये जो हमारे दो फंदे हैं इन दो का हम एक कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में हमने 5 लिए थे, शोल एरिया बनने के बाद हमने 3 रख लिए। अब ये जो ऊपर का इसका बॉर्डर आ गया है इसमें हम 2 रखेंगे। तो अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इनका हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे और धागे को आप टाइट रखिए ताकि ये लूज ना होने पाए। अब जो इधर की लाइन है, ये उल्टी लाइन जो दिख रही है, इसमें से एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे और टर्न करने के बाद ही जब हम ये 2 का एक करते हैं ना तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए लूज भी नहीं होता है। अब इन 2 का एक करेंगे, इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए ये जो हमने जाली डाली थी इस वाले पार्ट में से हम एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, यहाँ से हम टर्न करेंगे, इस फंदे के साथ में हम 2 का एक कर देंगे, इस फंदे को बुन लेंगे। इधर वाली साइड से भी ये जो जाली वाला पार्ट है इसमें से एक फंदा उठाएंगे। अब ऊपर आपको लाइनें दिख रही हैं, जो फंदे डाले थे इसमें से हमारा लास्ट का फंदा बंद होगा, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में यहाँ पर इस तरह से फंदा उठाया है जो हमने फंदे डाले थे उसमें से। और अब इसको लेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह से होगा और इन दोनों को देखिए, ये जो फंदा इधर से उठाया, क्योंकि अभी लास्ट का इधर से उठाना है, ये उठाया हुआ और ये दोनों फंदे, इन 3 का यहाँ पे इस धागे को टाइट करके 3 का एक फंदा बना देंगे। और इसको बुनने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमें काटना है, लेकिन बाद में काटेंगे। पहले हम यहाँ से इस लाइन में से इसी तरह से उठाएंगे, क्योंकि ये देखिए डबल सी लाइन होती है, इसी लाइन को हम ऐसे उठा के सिलाई पर ले आएंगे। इधर वाले फंदे को साथ में लेंगे, धागे को हम टाइट रखेंगे और इन दोनों का हम यहाँ पर बिल्कुल टाइट करके एक फंदा बना देंगे और इसके बीच में से ऊन को निकाल देंगे। तो ये देखिए ऊन को निकाल के मैंने टाइट कर दिया है, जिससे हमने फंदे डाले थे। अब ये वाला धागा है, इसकी और इसकी हम यहाँ पर बिल्कुल टाइट नॉट लगाएंगे, जितनी हो सकती है उतनी, ताकि ये यहाँ से ना खुले। तो एक नॉट लगा दी है, एक और लगा देंगे और फिर दोनों को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से 2-3 जितनी भी आप नोट लगा सको टाइट सी नोट लगा दीजिए। जब 2-3 पक्की नोट लग जाएंगी तब हम इसको बिल्कुल पास से काट देंगे और इस तरह से इसकी काट छाँट करेंगे ताकि ये धागा यहाँ पर ना दिखे। अब इसमें हमें डोरी डालनी है। तो ये देखिए डोरी बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये 90 इंच लंबा एक धागा लिया है और उसको फिर मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। ये देखिए 3 प्लाई वाली ऊन है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 90 इंच को जब मैंने डबल किया है तो 45 इंच का ये हमारा धागा बच गया है। और ये देखिए डबल करने के बाद ये वाला जो सिरा है पैर के अंगूठे में डालेंगे और इस पर अब हम काफ़ी सारे बल चढ़ाएंगे और बल चढ़ाने के बाद फिर ये एक डोरी सी बन जाएगी और फिर इसको हम बीच में से पकड़ के और इस डोरी को जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारी एक सुंदर सी डोरी बन जाएगी और फिर इस पर पॉम पॉम लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, पॉम पॉम बनाने के लिए मैंने ये 60 इंच लंबा धागा लिया है। सेम साइज के मैंने 4 धागे लिए हैं क्योंकि हमें 4 पॉम पॉम बनाने हैं। और इस तरह से इसे हम उंगली पर लपेट लेंगे। ये देखिए ऐसे लपेटने के बाद अब ये जो हमारा पॉम पॉम बन गया, इसे और ये वाली जो हमारी डोरी है सबसे पहले देखिए इस वाले सिरे पर हम लगाएंगे। यहाँ से देखिए डबल है ये आपका, ऐसे ओपन कर लीजिए और ऐसे ओपन करने के बाद ऐसे पकड़िए और इसके बीच में से इस डोरी को निकाल दीजिए। देखिए नोट बन गई है और ये जो हमने धागा लपेटा है इसे यहाँ इसके ठीक बीच में ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे खींच दीजिए।
इसको खूब टाइट यहाँ पर बांध दीजिए। और अब ये यहाँ से खुलेगा नहीं, ऐसे करिए और इस तरीके की एक नोट यहाँ पर और बना दीजिए और बिल्कुल इसके पास में लाइए और यहाँ पर इसको टाइट कर दीजिए और इसके दोनों सिरे अब काट दीजिए और इसे काट के बिल्कुल एक जैसा बना दीजिए। अब इसको हम बूटीज में डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से आप ये जो इसका बीच का हिस्सा, यहाँ से इस डोरी को डालना शुरू कीजिए। तो एक बार इस डोरी को हम अंदर की तरफ कर देंगे, एक बार इसे हम बाहर की तरफ डालेंगे और इस तरीके से डालेंगे कि लास्ट में हमारी जो ये डोरी है यहाँ बाहर की तरफ ही निकले। तो ये देख लीजिए, बैक साइड से डोरी हमारी बाहर आई है और बाहर ही आएगी तो ये ठीक रहेगी, बच्चे को चुभेगी नहीं। दो दो तीन तीन ऐसे होल छोड़ते हुए लास्ट में हमने यहाँ बाहर ही निकाल दिया। अब ये दूसरा हम इसका जो पोम पोम है वो लगाएंगे। यहाँ पर आपने ऐसे पकड़ना है और ये देखिए, ये इसका ओपन सिरा है, इससे आप यहाँ पर नोट लगा दीजिए ऐसे करके। जितना टाइट हो सके उतना टाइट आप इसको बांध दीजिएगा और बांधने के बाद देखिए इसको हम ऐसे करेंगे और फिर हम एक नोट इस तरीके से लगाएंगे ऐसे। जब ये ऐसे वाली नोट बिल्कुल इसके पास में आ जाएगी, इसको ऐसे लूज करके और बिल्कुल इसके कोने पर लाकर कस देना है और इसे भी हम ऐसे ही काट देंगे और सेम बूटीज दूसरी में बना के डोरी और लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा बेबी बूट का पेयर बनके तैयार हो गया है। बनाने में बहुत ही आसान है, देखने में बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी बूट का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।